गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत दिनों के अंतराल पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअल में मुद्दा ही कुछ ऐसा था और मुझे वीडियो लाना ही पड़ा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, पिछले 14-15 महीनों से हमारे और आपके बीच में जो यह वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसमें आप सभी लोग एक बात ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे। इम्यून सिस्टम डॉक्टर के द्वारा और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे और आपके इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये इम्यून सिस्टम होता क्या है और यह मजबूत होना क्यों ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारा शरीर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद से जनरेट करता है और यह हर एक इंसान के अंदर होना ज़रूरी है, जिससे कि हम अलग अलग बीमारियों से स्वयं की रक्षा कर पाते हैं। तो यह इम्यून सिस्टम वास्तव में होता क्या है और कहाँ पाया जाता है, उसी सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से रिसोर्स हैं, ऐसे बहुत से तरीके हैं दवाओं के अलावा भी, जिससे हम अपनी और अपने परिचितों की और अपने जानने पहचानने वालों की इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो सोर्सेस क्या हैं। और वो सोर्सेस ये बताते हैं कि जब आप उदास बैठे होते हो और आपके फ़ोन की जो स्क्रीन लाइट जलती है और उस स्क्रीन लाइट पर एक नाम अंकित होते हुए जब आप देखते हैं और उस नाम को पढ़ते ही आपके दिल और दिमाग में जो विश्वास उत्पन्न होता है, ये होता है एंटीबॉडी, ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब आप वक्त से लड़ते हुए हार जाते हो, जब आप वक्त के थपेड़ों कर खा करके बिल्कुल एकदम से अपना आत्मविश्वास खो देते हो, और उसी दौरान जब आपका एक दोस्त आपके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि चल यार मैं हूँ ना, क्यों घबराता है, और उससे जो एक आत्मविश्वास बढ़ता है, वो होता है इम्यून सिस्टम। जब आप ज़िंदगी की लहरों में हार जाते हो और आपका दोस्त, आपके पिता या आपका भाई आता है और आपके गाल पर एक प्यारी सी थपकी दे करके बोलता है कि चल उठ, क्यों घबराता है, मैं हूँ ना। और जब आपका विश्वास बढ़ता है और जब आपका आत्मविश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है, वो होता है एंटीबॉडी। जब आप हर तरफ से हार करके बैठ जाते हो और तब आपके माँ की आँखों की चमक जब आपको ये बताती है कि नहीं बेटा, मुझे विश्वास है कि तू जीतेगा और एक दिन तू मेरे सपनों को पूरा करेगा, तो मेरे दोस्त, ये होता है एंटीबॉडी, ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, और यही होता है हमारा आत्मविश्वास। तो ज़िंदगी में हम दवा के अलावा भी कई ऐसे रिसोर्स पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारे और आपके जानने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता दुनिया के महामारी से, दुनिया के परेशानियों से, ज़िंदगी के थपेड़ों से, सारी चीज़ों से लड़ने की एक हमारे अंदर क्षमता पैदा होती है और एक ज़िंदगी में मुकाम हासिल करने का, एक अपना टारगेट तय करने का जुनून पैदा होता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैं अपना एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करना चाहता हूं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। एक्सीडेंट के दौरान एक एक मिनट जो मेरा बीत रहा था, ये सदियों के बराबर बीत रहा था। जब मुझे भीड़ चारों तरफ से घेरी हुई थी, तो मैं इस भीड़ में किसी अपने के चेहरे की तलाश कर रहा था कि कोई अपना निकल के आता और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराता। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपदा आता है, जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है और जब कोई व्यक्ति अपने को खो देता है, जब कोई व्यक्ति अपने
परिवार के किसी सदस्य को खोता है तो उसका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट सदियों के बराबर बीतता है। ऐसे में दवा काम नहीं आता, ऐसे में दुआ हमारा और आपका साथ काम आता है। और कहा भी जाता है कि किसी की सबसे बड़ी मदद वही मदद मानी जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ मानसिक रूप से तैयार हैं, मानसिक रूप से खड़े हैं और मानसिक रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत महसूस हो और इस बात का आभास अगर आपको है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप उसके साथ भले ही आर्थिक रूप से न तैयार हों, न खड़े हों, परंतु मानसिक रूप से अवश्य खड़े हों। क्योंकि इस महामारी में अगर ज़रूरत है तो हमें एक दूसरे की अत्यंत और अति आवश्यक ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे के साथ मानवता दिखाते हुए मानसिक रूप से भी खड़े होते हैं तो हमारा और आपका जो शरीर है, जो विश्वास है, यह एंटीबॉडी खुद रिलीज करेगा और इस महामारी से लड़ने की एक शक्ति पैदा करेगा जो बहुत ही कारगर साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। बहुत सारी बातें हैं करने को, परंतु इस वीडियो में इतनी ही बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि यह वीडियो वास्तव में आपके लिए थोड़ी सी भी सलाह का काम करता है, थोड़ी सी भी हिम्मत जुटाने का काम करता है, तो इसको अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। उनको भी इस बात का ज़रूर बोध कराएं कि हम दवाओं के अलावा भी अपनों के साथ खड़े हो सकते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, उनका जुनून कायम रख सकते हैं और उनके जीने के ज़िंदगी में एक सार पैदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।